नमस्ते दोस्तों। संजना टीवी पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपकी अपनी संजना और आज का एपिसोड देखकर मेरा तो दिमाग ही घूम गया है। क्या ट्विस्ट, क्या टर्न और क्या जबरदस्त ड्रामा। अगर आप भी मेरी तरह ये रिश्ता क्या कहलाता है कि दीवाने हैं तो आज का एपिसोड देखकर आपकी भी धड़कनें तेज हो गई होंगी। तो चलिए बिना किसी देरी की आज के धमाकेदार एपिसोड का पूरा पोस्टमार्टम करते हैं। क्या अरमान और अभीरा का रिश्ता अब हॉस्टल की चार दीवारी में कैद होकर रह जाएगा? क्या अभीरा ने जानबूझकर हारकर अपनी मोहब्बत का बलिदान दे दिया? और क्या राहुल को सबक सिखाकर अभीरा ने सिर्फ अपनी ही नहीं बल्कि हर लड़की की इज्जत का परचम लहराया है? इन सभी सवालों के जवाब मिलेंगे आज के इस महा रिव्यू में। तो बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि संजना टीवी पर हम करेंगे एक एक सीन का चीरफाड़। हेलो हैप्पी पीपल्स, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और अपने फेवरेट सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है को एंजॉय कर रहे होंगे। और अगर आप इसे एंजॉय कर रहे हैं तो संजना टीवी पर आज का ये रिव्यू आपको और भी ज़्यादा मज़ा देने वाला है। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, आज के एपिसोड की शुरुआत ही इतनी क्यूट और मज़ेदार हुई कि मेरा तो दिल ही पिघल गया। अभीरा और मायारा, ये बाप बेटी की जोड़ी, मतलब सच में क्या गजब की बॉन्डिंग है इन दोनों की। वीडियो कॉल पर बात करते करते अभीरा कहती है कि आपके पापा दुनिया के सबसे शरारती लड़के हैं। और यार, मैं बिल्कुल अभीरा से सहमत हूँ। अरमान की शरारतें कौन नहीं जानता। और इन्हीं शरारतों के चक्कर में अभीरा ने बैडमिंटन का चैलेंज तो ले लिया, लेकिन असलियत यह है कि उसे खेलना ही नहीं आता। ओ माय गॉड, ये सिचुएशन कितनी रिलेटेबल है ना, जब हम किसी को इम्प्रेस करने के लिए या फिर जोश जोश में कोई ऐसा काम हाथ में ले लेते हैं जिसके बारे में हमें धक्का मुक्की के अलावा कुछ नहीं पता होता। मायारा भी कितनी समझदार है, तुरंत सलाह देती है कि अगर खेलना नहीं आता तो आपको चैलेंज नहीं लेना चाहिए था। और यार, ये तो बिल्कुल सही बात है। हमेशा अपनी क्षमताओं को देखकर ही कोई चैलेंज एक्सेप्ट करना चाहिए। लेकिन फिर अभीरा भी कहाँ चुप रहने वाली थी। वो तुरंत अपनी शिकायत लेकर बैठ गई कि क्या आप भी अपने पापा की साइड ले रही हो। और ये सुनकर तो मुझे इतनी हंसी आई कि क्या बताऊं। बच्चे भी आजकल माँ बाप के झगड़ों में पार्टिसिपेट करने लगे हैं। और तभी सीन में एंट्री होती है माधव की। ओ माय गॉड, माधव, तुम तो देवदूत बनकर आए हो। माधव कहता है कि तुम चिंता मत करो, हम आज ही तुम्हें बैडमिंटन खेलना सिखा देंगे। और अभीरा के चेहरे पे जो खुशी आई ना, वो देखने लायक थी। उसकी आंखों में एक नई उम्मीद जग गई। और ये जो अभीरा और माधव का रिश्ता है ना, ये भी बहुत प्यारा है। अभीरा माधव से नाराजगी जाहिर करते हुए कहती है कि आप मेरे आने से पहले वापस मत जाना। और माधव भी झट से सहमत हो जाता है। ये सब देखकर मुझे लगा कि चलो, अभीरा को फाइनली कोई तो मिला जो उसकी हेल्प कर रहा है। इसके बाद जैसा कि हमने देखा, माधव अभीरा को बैडमिंटन खेलना सिखाता है। लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा ट्विस्ट आता है। अभीरा नोटिस करती है कि माधव बाएं हाथ से खेल रहा है और वो थोड़ी कंफ्यूज हो जाती है। यार, ये कंफ्यूजन भी तो जायज़ है ना, जब हमें खुद कुछ नहीं आता और सामने वाला अलग ही टेक्निक दिखा रहा हो तो थोड़ा तो कंफ्यूजन होता ही है। और फिर वो अपनी शिकायत लेकर जाती है मनीषा के पास। कहती है कि आप ही सिखा दीजिए। मनीषा भी बेचारी कोशिश तो बहुत करती है अभीरा को सिखाने की, लेकिन अभीरा कुछ सही से समझ ही नहीं पाती। अब इसमें किसकी गलती है ये तो मैं भी नहीं बता सकती। शायद अभीरा का फोकस नहीं था या फिर मनीषा की सिखाई हुई टेक्निक उसे समझ नहीं आई। खैर, अभीरा प्रैक्टिस करती है लेकिन उससे सही से सर्विस हो ही नहीं पाती। यार, ये सर्विस भी तो बहुत मुश्किल होती है ना। बैडमिंटन में अगर सर्विस सही ना हो तो गेम का मजा ही किरकिरा हो जाता है। और फिर माधव आता है और कहता है कि वीडियो कॉल पर सीखना इतना आसान नहीं है। और सच में यार, आजकल की ऑनलाइन क्लासेस में भी यही होता है। हम स्क्रीन पर कुछ और देख रहे होते हैं और दिमाग में कुछ और चल रहा होता है। मायारा तुरंत सलाह देती है कि आप पापा से मदद ले लो। और यार, ये बच्ची कितनी समझदार है, इससे पता है कि असली हीरो कौन है। लेकिन अब हीरा भी कहाँ मानने वाली थी। वो तुरंत मना कर देती है और कहती है कि अब मैं अकेले ही प्रैक्टिस करूंगी। ये सुनकर मुझे लगा कि अभीरा, ये तुम क्या कर रही हो, थोड़ी सी हेल्प लेने में क्या बुराई है। लेकिन फिर मुझे लगा कि नहीं, ये अभीरा का स्वाभिमान है। वो किसी की मदद लेने से पहले खुद कोशिश करना चाहती है। कॉल कट होने के बाद मायारा कितनी उत्सुकता से माधव और मनीषा से पूछती है कि मम्मा तो पापा से सीखने के लिए मानी ही नहीं। और ये सुनकर मुझे लगा कि यार, ये बच्चे कितनी क्यूट है, इसे भी अपने पेरेंट्स को करीब देखना अच्छा लगता है। माधव भी कितना कॉन्फिडेंट है, आत्मविश्वास से जवाब देता है कि अरमान उसे मना लेगा। मैं मेरे बेटे को अच्छी तरह से जानता हूँ, जब बात अभीरा की आती है तो वो उसे बिल्कुल अकेला नहीं छोड़ेगा। और यार, ये सुनकर तो मेरा दिल ही खुश हो गया। मुझे लगा कि चलो, कोई तो है जो अरमान और अभीरा के रिश्ते पर विश्वास रखता है। और माधव की ये बात कितनी सच्ची साबित होती है ये तो आप आगे एपिसोड में देख ही चुके हैं। दूसरी तरफ अभीरा बेचारी बैडमिंटन खेलने की प्रैक्टिस करती है और इसी दौरान हमारे अरमान जी की एंट्री होती है।
ओ माय गॉड, अरमान तुम तो सच में सुपरमैन हो। तुम्हें पता चल जाता है कि अभीरा को तुम्हारी ज़रूरत है और वो उसके पास आता है और उसकी मदद करने लगता है। और दोस्तों यहीं से शुरू होता है वो प्यारा और रोमांटिक पल जिसकी हम सबको इतनी बेसब्री से इंतज़ार था। अरमान उसे सर्विस करना सिखाता है और कहता है कि सर्विस ऐसे करते हैं। और यार ये जो अरमान और अभीरा की केमिस्ट्री है ना, ये अनबीटेबल है। जब वो दोनों एक साथ होते हैं तो स्क्रीन पर आग लग जाती है। तभी अभीरा कहती है कि मुझे तुम्हारी सर्विस की कोई ज़रूरत नहीं है। और ये सुनकर मुझे थोड़ी सी हंसी आई कि अभीरा अभी भी अपनी ईगो नहीं छोड़ रही है। अरमान भी बेचारा उसे समझाने की कोशिश करता है कि क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम्हें गलत सिखाऊंगा। और यार कौन अपनी गर्लफ्रेंड को गलत सिखाएगा, खासकर जब बात गेम की हो। आखिरकार अभीरा उसे सिखाने की इजाज़त दे देती है और यहीं से शुरू होता है अभिमान का बैडमिंटन कोचिंग सेशन। अरमान अभीरा को बैडमिंटन खेलना सिखाता है और अभीरा खुश होती है। दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं और सीखते हुए उन दोनों के बीच एक प्यारा सा रोमांटिक मोमेंट बनता है। ओ माय गॉड दोस्तों, ये सीन कितना क्यूट था ना, जब वो दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं और वो जो हल्की सी शर्म, हल्का सा प्यार, वो सब कुछ उनके चेहरों पर साफ दिखाई देता है। अरमान अभीरा के करीब आने लगता है तो अभीरा उसे अलग करती है और खुद ही प्रैक्टिस करने लगती है। और यार ये जो अभीरा की शरारत है ना, ये भी बहुत प्यारी है। वो अभी भी खुद को थोड़ा सा दूर रखना चाहती है, शायद इसलिए ताकि अरमान और करीब आए। तभी अभीरा के रैकेट से अरमान को चोट लग जाती है। ओ नो, ये क्या हो गया। बेचारे अरमान को चोट लग गई, लेकिन फिर अभीरा उसे संभालती है और उसकी आंख में फूंक मारती है। और ये जो फूंक मारने वाला सीन था ना, ये इतना रोमांटिक था कि मेरा तो दिल ही गार्डन गार्डन हो गया। अरमान अभीरा को प्यार से देखता है और यार इन दोनों की आंखों में जो प्यार है ना, वो किसी को भी दीवाना बना दे। अभीरा जाने लगती है तो अरमान उसे रोकता है और उसके करीब आकर उसे किस करने लगता है। ओ माय गॉड, ये सीन, ये वो पल था जिसका हम सभी अभिमान फैंस को बेसब्री से इंतजार था। लेकिन फिर अभीरा भी कहाँ चुप बैठने वाली थी, वो बीच में बैडमिंटन ले आती है और दोनों मुस्कुराते। यार ये जो छोटी छोटी शरारतें हैं ना, वो इनके रिश्ते को और भी ज्यादा खूबसूरत बनाती है। तभी अचानक लावण्या वहाँ आ जाती है और पूछती है कि ये क्या चल रहा है। और दोस्तों ये लावण्या भी ना हमेशा गलत टाइम पर ही आती है, इन दोनों के रोमांटिक मोमेंट को हमेशा खराब कर देती है। दोनों हैरान हो जाते हैं। अरमान कहता है कि कुछ नहीं, रैकेट में कुछ फंस गया था। और ये जो अरमान का बहाना था ना, ये सुनकर मुझे बहुत हंसी आई। कितना बचकाना बहाना था। अभीरा पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। लावण्या उसे मैच के लिए आउटफिट देती है, लेकिन जब अरमान उस स्कर्ट को देखता है तो तुरंत कहता है कि ये स्कर्ट तो शुरू होते ही खत्म हो गई। और यार ये जो अरमान की लाइन थी ना, शुरू होते ही खत्म हो गई, ये सुनकर तो मैं हंसते हंसते लोटपोट हो गई। कितना मासूमियत से कहता है वो। लावण्या कहती है कि तुम परेशान क्यों हो रहे हो, क्या ये स्कर्ट तुम्हें पहननी है। और यार लावण्या भी तो सही कह रही थी, क्यों परेशान हो रहा था अरमान। लेकिन अरमान भी कहाँ मानने वाला था। वो कहता है कि मैं बस तुम्हारे लिए चिंता जता रहा हूँ। और यहीं से शुरू होता है अरमान और अभीरा के बीच का थोड़ा सा नोकझोंक वाला सीन। अभीरा नाराज होकर कहती है कि क्या तुम हमारी पसंद नापसंद को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो। और यार अभीरा भी बिल्कुल सही थी, क्यों कोई किसी की पसंद नापसंद को कंट्रोल करेगा। अरमान कहता है कि मुझे स्कर्ट से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे लगता है कि इससे तुम अपने गेम पर फोकस नहीं कर पाओगी, इन कपड़ों में लड़के तुम्हें घूरेंगे। और दोस्तों ये जो अरमान की बात थी ना, ये बहुत सोचने वाली है। वो अभीरा की सुरक्षा को लेकर चिंतित था, लेकिन जिस तरह से उसने अपनी बात रखी वो अभीरा को पसंद नहीं आई। अभीरा भड़क जाती है और कहती है कि अगर ऐसा है तो तुम उन लड़कों को बोलो कि अपनी आंखें बंद रखें, हमें क्यों मना कर रहे हो। और यार ये अभीरा का पॉइंट भी बिल्कुल सही है, गलती लड़कों की है तो लड़कियों को क्यों अपनी पसंद छोड़नी पड़े। अभीरा फैसला कर लेती है कि वो यही स्कर्ट पहनेगी। और ये जो अभीरा का स्वाभिमान है ना, ये मुझे बहुत पसंद आता है। वो किसी की बात आसानी से नहीं मानती। लावण्या बाकी लड़कियों को आउटफिट देने चली जाती है। अरमान अभीरा से कहता है कि मैंने तुम्हें आज तक ऐसे कपड़ों में नहीं देखा है। और यार ये बात भी तो सही है, अरमान ने अभीरा को हमेशा साड़ी या सूट में ही देखा है। अभीरा कहती है कल देख लेना, मैं तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार कभी नहीं करूंगी। अरमान कहता है कि मैं ऐसी छोटी स्कर्ट कभी पहनूंगा ही नहीं। और ये सुनकर मुझे फिर से हंसी आई। अरमान बेचारा कितना परेशान हो रहा था। अरमान उसे समझाने की कोशिश करता है कि लड़के तुम्हें घूर कर असहज कर देंगे, लेकिन अभीरा उसकी बात नहीं मानती। और यहीं पर दोस्तों हमें समाज की एक बहुत बड़ी सच्चाई देखने को मिलती है, कैसे लड़कों की गलत सोच की वजह से लड़कियों को अपनी पसंद से जीना मुश्किल हो जाता है। अगले दिन बैडमिंटन प्रतियोगिता शुरू होती है। अरमान खेलने के लिए तैयार होता है। रिहान कहता है कि लड़कियों की टीम कहाँ रह गई। और तभी लड़कियों की टीम आती है। ओ माय गॉड, क्या एंट्री थी। सभी लड़कियां शॉर्ट स्कर्ट में आती हैं और सभी लड़के लड़कियों को स्कर्ट में देखकर घूरने लगते हैं। और ये जो घूरने वाला सीन था ना, ये देखकर मुझे बहुत गुस्सा आया। कैसे लोग लड़कियों को सिर्फ कपड़ों से जज करते हैं। अभीरा थोड़ी असहज महसूस करती है और ये देखकर मुझे लगा कि अरमान की बात शायद सही थी। दोनों टीम आमने सामने आती है। तभी एक लड़का अभीरा से कह देता है कि क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी।
और यार ये सुनकर तो मेरा खून ही खौल उठा। कितनी गिरी हुई सोच है इस लड़के की। ये सुनकर अरमान गुस्से से भर जाता है और उस लड़के को धमका देता है। और अरमान, तुम तो सच में मेरे फेवरेट हो, तुमने बिल्कुल सही किया। रिहान उसे शांत करने की कोशिश करता है। अरमान कहता है कि ये बकवास कर रहा है। माहौल गर्म हो जाता है। रिहान अरमान को शांत करता है। इसके बाद अरमान अभीरा से कहता है कि मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि तुम यहाँ पर कंफर्टेबल रहो। अब अगर ये लड़के तुम्हें असहज करेंगे तो इन्हें मैं सबक सिखाऊंगा। और ये जो अरमान की प्रोटेक्टिवनेस थी ना, ये मुझे बहुत पसंद आई। वो अभीरा को हर हाल में सुरक्षित देखना चाहता था। इसके बाद मैच शुरू होता है। रेफरी सबको नियम समझा देता है। दोनों टीम के 2-2 प्लेयर खेल रहे होते हैं। वो लड़का अभीरा को घूर रहा होता है। और यार ये लड़का भी सुधरने वाला नहीं है। अभीरा असहज होती है। अरमान उस लड़के को गेम पर ध्यान देने के लिए कहता है। अरमान अभीरा के पैरों पर बैग रख देता है। ये भी अरमान का एक बहुत ही प्यारा जेस्चर था जिसे वो अभीरा को सपोर्ट कर रहा था। इधर गेम में आलिया आउट हो जाती है और अभीरा को जाने के लिए कहती है। अभीरा आती है और अच्छे से खेलती है। अभीरा प्रियांशु को आउट कर देती है। वाह अभीरा, तुमने कमाल कर दिया। इसके बाद लावण्या आउट हो जाती है। रिहान आता है और रिया को आउट कर देता है। अभीरा परेशान हो जाती है। राहुल कहता है कि अभी भी टाइम है, हार मान लो। और ये राहुल भी ना हमेशा लड़कियों को नीचा दिखाने की कोशिश करता है। लेकिन अभीरा हार मानने वाली कहाँ थी। अभीरा अकेले खेलती है और रिहान को आउट कर देती है। वाह अभीरा, तुमने तो कमाल कर दिया। इसी बीच अभीरा सुनती है कि लड़के कह रहे हैं कि लड़कियां इसीलिए स्कर्ट पहनकर आई हैं ताकि लड़कों का ध्यान भटका सकें। दूसरा लड़का कहता है कि इसीलिए ये लड़कियां जीतती हैं, वरना ये हमें हरा नहीं पाती। और दोस्तों, ये जो लड़कों की सोच थी ना, ये सुनकर मेरा तो खून ही खौल उठा। कितनी घटिया सोच है। लड़कियां सिर्फ अपनी काबिलियत से जीतती हैं, अपने कपड़ों से नहीं। ये सुनकर अभीरा का खून खौल उठ गया है। अभीरा गुस्से में जाती है, बैग में से साड़ी निकालती है और साड़ी पहनने लगती है। ओ माय गॉड, ये क्या हो रहा है। ये तो बहुत बड़ा ट्विस्ट है। सभी हैरान हो जाते हैं। लावण्या कहती है कि तुम साड़ी में नहीं खेल पाओगी, लेकिन अभीरा साड़ी पहनकर खेलने आती है। और यार ये जो अभीरा का स्वाभिमान है ना, ये मुझे बहुत पसंद आता है। वो किसी की बात आसानी से नहीं मानती। लावण्या बाकी लड़कियों को आउटफिट देने चली जाती है। अभीरा कहती है कि मैंने स्कर्ट अपनी मर्जी से पहनी थी और साड़ी भी अपनी मर्जी से पहनकर आई हूँ, ताकि तुम जैसों को समझ आए कि लड़कियां तुम्हें स्कर्ट में भी हरा सकती हैं और साड़ी में भी। और दोस्तों, ये जो अभीरा का भाषण था ना, ये तो सच में माइंड ब्लोइंग था। उसने हर लड़की की बात कह दी। अभीरा कहती है कि तुम जैसों की वजह से लड़कियां स्कर्ट पहनकर बाहर जाती हैं तो पेरेंट्स की जान निकल जाती है, क्योंकि तुम जैसों को यही लगता है कि छोटी स्कर्ट का मतलब बुरा चरित्र है। और ये बात तो बिल्कुल सच है। अरमान उसे देखता है और उसकी बातों पर गर्व महसूस करता है। अरमान की आंखों में जो गर्व था ना, वो साफ दिखाई दे रहा था। अभीरा राहुल को मुंह तोड़ भाषण देती है और तभी राहुल गिर जाता है। राहुल आउट हो जाता है। वाह अभीरा, तुमने तो राहुल को धूल चटा दी। इसके बाद फाइनल में अरमान और अभीरा आमने सामने आते हैं और दोनों मुस्कुराते हुए आराम से खेलने लग जाते हैं। ओ माय गॉड, ये सीन तो बहुत ही प्यारा था। आलिया कहती है कि अभीरा को क्या हो गया है, ये इतने आराम से क्यों खेल रही है। प्रियांशु कहता है क्या अरमान भी धीरे खेल रहा है। रिहान अरमान से कहता है कि हमें जीतना है। आलिया भी अभीरा को तेज खेलने के लिए कहती है। और यार ये सब बेचारे कहाँ जानते थे कि अभिमान के दिमाग में क्या चल रहा है। अभीरा गेम को रोकती है और पानी पीने के बहाने से अरमान से बात करती है। अरमान कहता है कि मुझे हार जाने दो, हमारा तुम्हारे हॉस्टल में रहना सही नहीं है। और दोस्तों, ये जो अरमान का बलिदान था ना, ये देखकर तो मेरा दिल ही भर आया। वो अभीरा के लिए कुछ भी करने को तैयार था। अभीरा कहती है कि हम अच्छे से खेलते हैं और जो जीतेगा वो ये घोषणा करेगा कि लड़के बिना शोर शराबे के हमारे हॉस्टल में रह सकते हैं। अरमान कहता है कि लड़कियां इस फैसले को नहीं मानेंगी और लड़के बिना शोर मचाए नहीं रहेंगे। इससे अच्छा मैं हार जाता हूँ। अभीरा कहती है मेरी बात मानकर देखो। तभी रेफरी उन्हें खेलने के लिए कहता है। अरमान और अभीरा खेलना शुरू करते हैं। अभीरा को अरमान का पेडिक्योर याद आता है और वो उसके ख्याल में खो जाती है। और दोस्तों, ये जो पेडिक्योर वाला सीन था ना, ये भी बहुत क्यूट था। इसी बीच अभीरा जानबूझकर अरमान से हार जाती है। ओ माय गॉड, ये क्या हो गया। अभीरा ने जानबूझकर हार मान ली। सभी लड़के बेहद खुश हो जाते हैं और अरमान को कंधों पर उठा लेते हैं। सभी लड़के खुशी से झूमने लगते हैं। अरमान जीत जाता है, लेकिन अभीरा के चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान होती है। और ये जो सुकून भरी मुस्कान थी ना, ये सब कुछ कह रही थी। आलिया अभीरा से कहती है कि इतना आसान शॉट कैसे मिस हो गया। अभीरा उससे माफ़ी मांगती है और हल्की सी मुस्कान के साथ अरमान को देखती है। और दोस्तों, ये जो मुस्कान थी ना, ये अभीरा के प्यार का प्रतीक थी। उसने अपने प्यार के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया। इसी के साथ आज का एपिसोड खत्म हो जाता है।
आज का एपिसोड आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। क्या आपको लगता है कि अभीरा ने सही किया? क्या अभीरा और अरमान का रिश्ता हॉस्टल की वजह से और मजबूत होगा? क्या राहुल को सबक सीखने के बाद वो अपनी सोच बदलेगा? आपके क्या विचार हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और हाँ, ऐसे ही डेली अपडेट्स और धमाकेदार रिव्यूज़ के लिए इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल संजना टीवी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं आपकी अपनी संजना आपसे मिलूंगी अगले एपिसोड के रिव्यू में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और देखते रहें ये रिश्ता क्या कहलाता है। लव यू ऑल, बाय बाय।